डॉक्टर नोएरा शेख ने इन सारी चीज़ों को बयान किया है और अपने इन्वेस्टर से रिलेटेड और अपने कंपनी से रिलेटेड उन्होंने काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन अपने इन्वेस्टर्स को प्रोवाइड कराई है। तो चलिए गाइज स्टार्ट करते हैं वीडियो को और जानते हैं हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी से रिलेटेड। वहां पर कुछ लोग आकर जो है एक डिग्री लगाकर जो है अनकंटेस्टेड डिग्री कहा। जज साहब ने ये कहा कि मैं सुन रही थी कि अनकंटेस्टेड डिग्री, ये डिग्री को लेकर जो है वहां पहुंच गए कि मुझे नोटिस नहीं थी, मुझे मालूम नहीं थी, ना मैंने उसमें रिस्पोंडेंट थी, कुछ भी नहीं, मुझे पता ही नहीं था। मगर बाद में पता चला कि कौन इसके पीछे हैं, क्या हैं, किस लिए कर रहे हैं इस तरह से, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में हमारी जीत हो जाएगी। वो जीत होने के लिए जो है स्टॉप करना है, तो ये जो सोर्स ऑफ फंड जो है 3 मंथ से रेवेन्यू वैल्यूएशन डालकर सारे चीजों का मैप करा के रेवेन्यू इंटेलिजेंट रिपोर्ट लेके सब कुछ करके जो सबमिट करने की जो चीज है उसको रोक दिया जाए। ये बहुत ज्यादा कोशिशें किए थे, मगर अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है कि सुबहान अल्लाह सुप्रीम कोर्ट ने उसको डिसमिस कर दिया। और सुप्रीम कोर्ट ने हमको कहा है कि आर्डर में आप पढ़ सकते हैं कि रेवेन्यू रिकॉर्ड के हिसाब से हमारी लैंड जो है आइडेंटिटी है और हमारी लैंड जो है परफेक्ट से फाइंड की गई है और ये रिकॉर्ड को हम मानते हैं और वही रिकॉर्ड को मानेंगे करके वो एप्लीकेशन को आइए जो था उसको डिसमिस कर दिया गया। मगर मैं ये कहती हूँ कि ऐसे कई साजिशें हुए हैं जो हीरा ग्रुप के कंपनी के प्रॉपर्टीज को हड़प लेने के लिए, और मुझे और ज्यादा टाइम अंदर रखेंगे तो फिर मैं ये एक बार तो कह दूंगी कि हाँ मैं नहीं दे सकती, तो उसके बाद क्या करेंगे कि ये सारे अपनी मर्जी से जो प्राइस आएगा वो प्राइस पे ये प्रॉपर्टियों को उठा लेंगे। ऐसा कई लोगों ने प्लान बना लिए थे, उसमें कुछ पॉलिटिशियन भी उनकी मदद कर रहे थे, वो लोग भी, कुछ बिल्डर्स भी इसमें पूरा ट्राई कर रहे थे। ये सब आपको पता है कि ये कैसे ये होगा। तो ये हमारी सुप्रीम कोर्ट में बहुत बड़ी जीत हुई अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारी प्रॉपर्टी हमारी है, जो हमने खरीदा है इसी में उसका नाम है और टैक्स रिसीट में नाम है और डोर नंबर्स हैं, सब कुछ जो है स्ट्रांग प्रूफ हमारे पास है। और जो है अल्हम्दुलिल्लाह वैसे बोलेंगे तो आजकल किसी भी जो है ये, और इंशाअल्लाह ये अनकंटेस्टेड डिग्री के बारे में जो आज हमारे आर्डर में आया है, इंशाअल्लाह सारे हिंदुस्तान के लिए भी ये नमूना पेश हो सकता है, एग्जाम्पल पेश हो सकता है। एक बहुत बड़ा आर्डर था, बहुत बड़ी जीत थी। उस वक्त मेरे आंखों में आंसू आ गए जब जज साहब ने जो है ये बात कहा अल्हम्दुलिल्लाह, तो मेरे आंखों में आंसू आ गए उस वक्त के मैंने अल्लाह से पूछा था कि अल्लाह हक की आप जीत कराने वाले हैं, मैं हक की लड़ाई लड़ रही हूँ और ये प्रॉपर्टी मेरी है। अल्लाह मैंने इसको पैसे रख कर लिया है, इन्वेस्टर के पैसे रख कर लिया है और मैं हीरा रिटेल हैदराबाद प्राइवेट लिमिटेड से इसको खरीदा है। ऐ परवरदिगार आप जानते हैं आप सच का साथ हमेशा देते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वैसे ही किया और अल्लाह के फजल से जो है जो बायर्स का लिस्ट जो था और भी जो सोर्स ऑफ फंड थे वो जो सील्ड एनवेलप में मैं दी उसको जज साहब ने अल्हम्दुलिल्लाह एक्सेप्टेड कर दिया। तो यहाँ पर जो भी लोग हैं 400 करोड़ का रिक्वायरमेंट था, जब मैंने 641 करोड़ जो है जमा किया, आर्डर में भी आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर वो चीजें फिनिश हो जाते हैं जो चीजें भी मांग हो रही थी। अब बाकी की बात है कि वेरिफिकेशन 1 करोड़ का भी हो, 2 करोड़ का भी हो, 10 का भी हो या और ज्यादा भी हो, तो अल्हम्दुलिल्लाह हीरा ग्रुप जो है उसके लिए कभी भी तैयार है इंशाअल्लाह। कभी भी ये नहीं कहा कि मैंने ये नहीं कहा कि इसको नहीं दूंगी। तो फिर दूसरा आर्डर था कि ईडी के अटैचमेंट्स हर जगह जाते थे, प्रॉपर्टी ईडी के अटैचमेंट में है, प्रॉपर्टी ईडी के अटैचमेंट में है। जो भी बायर आते थे, जब रुपये की चीज होती है तो जाहिर से बात ईडी के अटैचमेंट में है, इतने को दे दो और इतने को दे दो, तो जो है ये नहीं। मैंने कहा कि मेरे मेंबर्स को जो है इंसाफ मिलना चाहिए और मेरे मेंबर्स को प्रॉफिट मिलना चाहिए, मेरे मेंबर्स को जो है उनके घरों में खुशखबरियां आना चाहिए। इंशाल्लाह मैं फाइट करती रही। तो जज साहब ने ईडी के जो अटैचमेंट थे उसको लिफ्ट करने की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली है अल्हम्दुलिल्लाह। ये हमारे लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी, बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। और तीसरा आर्डर उसमें ये था
کہ جو ایسے کالونی میں جب میں جا کر ہمارے لینڈوں پہ ناپ کرتے ہوئے اور ہمارے مارکنگ جہاں پر ہیں وہاں پر میں نے بورڈ لگایا تھا کہ اس پر سپریم کورٹ آرڈر جو ہے یہ پراپرٹی کو میں سیل کر رہی ہوں. الحمدللہ وہ پراپرٹی ایک اچھی ویلیو والی پراپرٹی ہے, بہت پریمیم پراپرٹی ہے, اس پر میں نے بورڈ لگایا. تو اب ہوتا ہے نا, پیچھے سے پریشرز ہوتے ہیں, پولیٹیکل پریشرز ہوتے ہیں, یہ سب باتیں میں بتانے کی ضرورت نہیں, سمجھدار لوگ جو ہے سمجھ جاتے ہیں. تو فوراً دوسرے دن جا کر جو ہے گولکنڈا پی ایس میں میرے اوپر جو ہے کمپلینٹ کر دیا گیا کہ اس نے ٹرس پاس کیا ہے. جب میں میری لینڈ میں جا رہی ہوں, میری لینڈ پہ بورڈ لگا رہی ہوں, تو میں ٹرس پاس کیسے کر سکتی ہوں؟ تو ایک ایف آئی آر کر دیا گیا. وہ بھی جج صاحب کے سامنے آرگیومنٹ کیے. تو ماشاءاللہ میں سن رہی تھی کہ جج صاحب نے یہ کہا کہ ایف آئی آر کرنے والوں کے کرنے کے سوا اور کوئی کام نہیں ہے, اور میں اس ایف آئی آر کو سٹے کر رہا ہوں. سبحان اللہ, یہ بھی ہمارے لیے جو ہے بہت ہی بڑی جیت ہے کہ جب بورڈ لگایا جائے اس بورڈ کے اوپر ایف آئی آر ہو گیا, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ ایک سپریم کورٹ میں ہمارے لیے بہت ہی بڑی جیت تھی الحمدللہ. پھر جب وہ لسٹ دیکھ کر اور جج صاحب نے یہ بات بتائی کہ 400 کروڑ کی مانگ تھی, 641 کروڑ کے سورسز جو ہے فنڈ آف پروف جو ہے شو کر دیا ہے, انف ہے, بس ہے, اب اور کچھ نہیں چاہیے. تو یہ کہہ دیا. الحمدللہ ہمارے لیے بہت ہی بڑی جیت ہے, اور خاص کر سے ای ڈی کی جو اٹیچمنٹ ہے جس کو لفٹ کرنے کی ذمہ داری جج صاحب نے اپنے اوپر خود لے لیا ہے, اور کہیں پر کوئی ذمہ داری نہیں چھوڑی ہے تاکہ تمہارے کوئی بھی بائر آ کے خریدے تو ہم اس کے ریسپانسبل ہی, ہم ذمہ داری. تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے آرڈر کا کنٹمپٹ کہیں بھی کوئی نہیں کر سکتے, نہ رجسٹرار نہ آفیسر کوئی بھی نہیں کر سکتے. تو آج تک جو حالات چل رہے تھے وہ حالات یہ تھے کہ سارے چیزوں کو بند رکھ کے مجھے کہا جاتا تھا کہ یہ کام کرو, مگر الحمدللہ جو بھی اکاؤنٹ ڈی فریز ہوئے, جس میں جتنے بھی انویسٹر کو, جتنے بھی کسٹمر کو میں دے سکتی تھی میں نے پیمنٹ کیا ہے. اب آگے انشاءاللہ میں کنٹینیو, جو ہمارے ممبر ہی, جو میری فیملی ہے, میں سیلوٹ کرتی ہوں آپ سب کو کہ ایسی حالت میں آپ نے کنٹینیو کر کے میری ہمت اور افزائی کو بڑھا دیے. اب میں آج یہاں پر ایک بات بتانا چاہتی ہوں کہ میں جو لوگ کنٹینیو کیے ہیں اس حالت میں جب ویریفیکیشن کریں گے, اگر وہ کہیں بھی ایجنسیوں میں نہیں گئے ہیں, کہیں بھی ایف آئی آروں میں ان کا لسٹ نہیں ہے, تو انشاءاللہ اب وہ ساری زندگی ہیرا گروپ کے ساتھ رہیں گے, ان کو کوئی بھی نہیں نکال سکے گا. یہ پالیسی انشاءاللہ میں بناؤں گی, کیونکہ آپ میرے وہ پلر ہو. تکلیف کی حالت میں آپ نے کنٹینیو کر کے وہ ثبوت دیا کہ آپ ہر حالت میں ہم آپ کے ساتھ ہیں, ہم آپ پر بھروسہ کرتے ہیں, آپ پر یقین کرتے ہیں. میری اللہ سے یہی دعا ہے کہ آپ کا بھروسہ کبھی نہ ٹوٹے, آپ کا جو میرے اوپر ٹرسٹ ہے وہ کبھی نہ ٹوٹے. اور الحمدللہ ایجنسی نے بھی 30 نومبر تک جو ہے لاسٹ ڈیٹ دے دیے تھے کہ اس کے بعد جو ہے کوئی بھی آنا چاہے تو نہیں آ سکتے. وہاں پھر بھی کچھ لوگ آ کے اپلیکیشن ڈالے, اور جج صاحب نے ان کو بھی کہا کہ لاسٹ ڈیٹ نومبر تھا, اب یہ کھیل سب نہیں چلیں گے, اب اس کو بھی میں ڈسمس کرتا ہوں. تو انشاءاللہ مگر ہیرا گروپ کے دروازے, جو لوگ کنٹینیو ہیں, جو لوگ کوئی ان کلیموں میں اس میں نہیں گئے ہیں, ان کے لیے ہمیشہ ہیرا گروپ کے ڈور جو ہے اللہ کے فضل سے کھلے ہی انشاءاللہ. اب میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ آپ نے اتنے دن صبر کیا, اتنے دن الحمدللہ جو ہے مجھے ساتھ دیے اللہ کے فضل و کرم سے. میں کہیں بھی جو ہے آپ کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گی, یہ میرا وعدہ ہے, اور میں آخری سانس تک آپ لوگوں کے ساتھ رہوں گی انشاءاللہ, یہ میرا وعدہ ہے. اور میرے بہت سارے سپورٹر کو بدنام کیا تھا کہ ایسی کمپنی کو سپورٹ کر رہے ہیں, ویسی کمپنی کو سپورٹ کر رہے ہیں, یہ کمپنی کو سپورٹ کر رہے ہیں. تو اب کورٹس بھی جان گئے کہ سورسز ہونے کے باوجود بھی, سارے پیسے بینک اکاؤنٹ میں ہونے کے باوجود بھی مجھے اریسٹ کر کے جو ہے ناحق سے ہراس کیا گیا تھا. سارے لوگوں کو الحمدللہ یہ بات کا پتا بھی ہے اللہ کے فضل سے. بس میں زیادہ اس پر بحث کرنا نہیں چاہتی, بولنا نہیں چاہتی. آئندہ سیکنڈ پارٹ میں سپریم کورٹ میں بتاؤں گی میرے سارے چیزیں, جو بھی تکلیفیں آئے ہیں وہ کیوں آئے تھے, کس لیے آئے تھے, وہ الگ بات ہے انشاءاللہ. میں آج صرف خوشخبری دینا چاہتی ہوں کہ اتنے خوشخبریاں مل گئے ہیں. اب آخر میں یہ آرڈر میں جج صاحب نے کہا ہے کہ
नेसेसरी जो है पिटिशनर अल्हम्दुलिल्लाह ये सारे प्रॉब्लम से क्लियर हो गई है अल्लाह के फजलो करम से। ये अल्लाह का बहुत बड़ा हमारे ऊपर एहसान है, फजल है। और मैं लीगल लैंग्वेज इतना परफेक्ट नहीं बोल सकती, इंशाल्लाह आर्डर वायरल हुआ है और इंशाल्लाह वो आर्डर को आप पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं अल्लाह के फजलो करम से। मैं शुक्रगुजार हूँ, हमारी जो भी लीगल टीम ने काम किया मैं उनकी शुक्रगुजार हूँ। और हमारे जो एडवोकेट्स थे जो पहले से लेकर आखिर तक एक एक पेपर को साथ देकर भी आखिर तक लड़ने में साथ दिए और माशाअल्लाह मैं उनकी भी शुक्रगुजार हूँ। और मेरे वो सपोर्टर जो बैठकर मेरे लिए जब मेरी जुबान बंद थी तो मेरे लिए लड़ते थे, मेरे लिए बोलते थे, मेरे लिए बताते थे कि आपा ऐसी नहीं है, आपा ऐसा नहीं कर सकती, मैं उनका तो बेहद शुक्र अदा करूंगी। हो सकता है बिजी की वजह से मैं मिल ना पाई हो, मैं एक एक सपोर्टर का शुक्र अदा करती हूँ जिन्होंने छोटी छोटी बात भी मेरे लिए इंशाअल्लाह किया है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन के तरफ से ये कामयाबी हमें मिली है। अल्लाह का बेहद जो है मैंने शुक्र अदा किया और अल्लाह का आप भी बेहद इंशाअल्लाह शुक्र अदा करिए। अब आपका सवाल है, अभी मैं सवाल का जवाब दूंगी सिर्फ कंटिन्यू वालों के लिए। कुछ भी बात है सिर्फ कंटिन्यू वालों के लिए जो बगैर कंप्लेंट के विड्रॉल मेरे पास रखे ही उनके लिए मैं बात करूंगी इंशाअल्लाह। अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है कि इंशाअल्लाह एक 3 महीनों के वक्त में ये जो भी प्रॉपर्टीज हैं हमारे इंशाअल्लाह सेल होंगे, जो भी है फंड अकाउंट्स में इंशाअल्लाह जमा होगा। और अल्लाह के फजलो करम से इंशाअल्लाह आप लोगों को जो लोगों को प्रॉफिट अक्टूबर से हमारा बिजनेस स्टार्ट हुआ था और जो पहले भी रुका हुआ है बैलेंस है जो भी है इंशाअल्लाह जो कंटिन्यू है उन लोगों को प्रॉफिट के साथ इंशाअल्लाह उनका अमाउंट भी मिलेगा और उनको प्रॉफिट भी मिलेगा। और इंशाअल्लाह हीरा ग्रुप दूसरे जगह भी अपने लैंड्स का वेंचर करने वाली है। वो वेंचर्स में अगर वो चाहते हैं कि हम एक जमीन खरीद लें इन्वेस्टमेंट के तौर पे वो जमीन पड़ी रहेगी और इंशाअल्लाह 1 साल 2 साल में उसका प्राइस डबल हो जाएगा और अल्हम्दुलिल्लाह वो रजिस्ट्री भी अल्लाह के फजल से इंशाअल्लाह कर सकते हैं।